Good morning. Chapter second solution. Last time we discussed about Raoult's law. Now next, ideal and non-ideal solution. Ideal and non-ideal solution. Ideal and non-ideal solution. तो हम बात करते हैं पहले आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन देखो हमने पढ़ा था राउल्ट लॉ. So ideal solutions are those solutions which obey Raoult law at the entire range of concentration is called Raoult law. तो ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, एवरी कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या था कि PV इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2. तो ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, इस राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा at the entire range of concentration is called ideal solution. उसको बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन. और आइडियल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल्स टू 0 के लिए हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसका हीट एब्जॉर्ब और इमिट होती है, वो हीट का जो चेंज होता है वो 0 आता है. अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, देन द चेंज ऑफ हीट इज 0, कि भाई उनके बीच में जो भी एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी या हीट का जो चेंज आएगा वो 0 आएगा. दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होता है डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0, डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0, कि भाई जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में उसका जो वॉल्यूम का चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज होगा 0. अगर हम दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो जो हम वॉल्यूम एक्सपेक्ट करते हैं वॉल्यूम सेम आएगा, ना तो वॉल्यूम उससे ज्यादा होगा ना वॉल्यूम उससे कम होगा, नाइदर वॉल्यूम विल बी ग्रेटर और लोअर. देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. तो ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे Raoult law at the entire range of concentration is called Raoult law, and the heat evolved or absorbed is, change of heat evolved or absorbed is 0. It means delta H mixing 0 and delta V mixing 0. It means volume change 0. So the volume will be obtained at the expected volume. So हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो कैसा रहेगा, जो हम वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही वॉल्यूम हमें मिलेगा. तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. अगर हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो इसका हम एग्जांपल अगर हम समझते हैं इसको, अब फॉर अ मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हैं. एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम क्या समझेंगे कि भाई मेरे पास A और A दो मॉलिक्यूल्स हैं, B मॉलिक्यूल्स हैं. पहले दो सॉलिड, हम बात करते हैं सॉलिड है, B सॉल्वेंट है. सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में. तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, A और B. A और B के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स. हमारे पास दो मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल है, B मॉलिक्यूल से. A और B के बीच में जो भी इंटरेक्शन मॉलिक्यूल A के बीच में इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. B के बीच में आपका क्या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है. अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनेगा आपका AB के बीच में भी क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन A एंड B मॉलिक्यूल. अब अगर हम बात करते हैं A और B से, जो AB के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वो कैसा रहेगा, लोअर रहेगा या वीक रहेगा. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इज लोअर एज कंपेयर टू AA एंड BB. अगर A और B के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा लोअर है, then we form more, then the solution will be more volatile. तो जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, मोर वोलेटाइल होगा. इट मींस मोर वेपर प्रेशर फॉर्म होगी, और मोर वेपर प्रेशर फॉर्म होती तो हम बोलते हैं उसको, ये कैसा है आपका, अगर देखो AB के बीच अगर हम बात करते हैं तो ये इसको फिर हम बोलेंगे आपका कैसा है, ये आपका अगर मोर वोलेटाइल वेपर फॉर्म होती, मोर वेपर फॉर्म होगी तो ये आपका चाहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे इसको कि कैसा मोर वेपर फॉर्म इज विद पॉजिटिव डेविएशन.
अगर हम बात करते ए और ए के बीच में जो वेपर है, बी के बीच में वेपर है, उसके बीच में जो ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, ए और बी से कम है, तो बोलेंगे लोअर वेपर फॉर्म होगी, लोअर वेपर फॉर्म होगी तो बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। ठीक, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, डिस्कस कर देते हैं। अब आइडियल की बात करें तो क्या देता है, तो ए और ए के बीच में जो भी क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, बीबी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और एबी के बीच में अगर सेम अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सेम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो ए और बीबी के बीच में है, तो सेम वेपर फॉर्म होगी, सेम वेपर फॉर्म होगी तो वेपर में चेंज जीरो आएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है आपका, आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे आपका बोले एन हेक्सेन एन हेप्टेन है, आपका एन हेक्सेन और एन हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन आपका क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। अब जनरली क्या होता है, जो आइडियल सॉल्यूशन है वो रेयर केस में मिलता है, रेयर फॉर्म होता है, पर अगर उनका अट्रैक्शन फोर्स ए बीबी का अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर है ए बी के, तो आपका आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अभी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन विच does not obey Raoult's law at the entire range of concentration is called non-ideal solution. It means हम बोल सकते हैं PV equals to PV naught into let's say P2 equals to P2 naught into X2 not equals to. Those solution which does not obey Raoult's law at the entire range of concentration. Those solution which does not obey Raoult's law at the entire range of concentration is called non-ideal solution. इट मींस ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं डेल्टा जो मिक्सिंग है H नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा मिक्सिंग V नॉट इक्वल्स टू 0। इट मींस द चेंज ऑफ हीट जो है वो 0 नहीं होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम इसके लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हैं कि भाई मेरे पास A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो भी इंटरेक्शन फोर्स, अब देखो अब इसमें दो टाइप से काम करता है। पहले तो हमने बोला कि नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं तो या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 से लेस होगा। डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0 इट मींस डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा V इज लेस देन 0, दो कंडीशंस होती हैं। तो हम बात करते हैं लेस देन 0 कब है, ग्रेटर देन 0 कब। इफ द एक्सपेक्टेड वेपर फॉर्म इज मोर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, अगर हम क्या बोलते हैं, इफ द एक्सपेक्टेड वेपर इज फॉर्म मोर, इफ द एक्सपेक्टेड वेपर फॉर्म इज मोर, इफ इट इज हायर, तो जो वेपर या तो हायर होगी या लोअर, जो भी वेपर फॉर्म होगी आपकी वेपर प्रेशर, तो जो वेपर फॉर्म होगी इफ द वेपर इज फॉर्म हायर देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब बोलेंगे, जब वेपर हायर होगी। अगर वेपर किसी लोअर फॉर्म होती, इफ वेपर इज फॉर्म लोअर देन इट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव डेविएशन। अगर वेपर हायर है तो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर लोअर है तो नेगेटिव डेविएशन। अब हम दो टाइप से समझते हैं कि भाई पॉजिटिव कब होगा, तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशंस में हमें क्या करना है कि वेपर हायर फॉर्म करना है, हायर फॉर्म वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हायर फॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल से, हमने बोला ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, हमने ए बी को मिक्स कर दिया तो क्या आएगा, ए बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। अब वेपर कब हायर होगा, जब ए के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बी के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, अगर वो कैसा है, ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, किसके कंपेयर में, ए के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बी के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लेस है, तो हायर वेपर फॉर्म होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वेपर मोर फॉर्म होगी, वेपर मोर फॉर्म होगी। अगर इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स लेस है ए बी का, ए और बी से, तो मोर वेपर फॉर्म होगी, मोर वेपर फॉर्म होगी, उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। अगर हम इसकी बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। एग्जांपल में हम बात करते हैं एथेनॉल एंड एसीटोन की, एथेनॉल एंड
एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, एथेनॉल एंड एसीटोन। अब हम बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल क्या है? C2H5OH, एसीटोन क्या? CH3COCH3। अब एथेनॉल की बात करते हैं तो एथेनॉल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, H बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इट मींस एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल सेकंड एथेनॉल का मॉलिक्यूल, दो एथेनॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स हायर होगा। जैसे हम क्या करते हैं उसके अंदर एसीटोन को मिलाएंगे तो एसीटोन जो होस्ट का काम करेगा, होस्ट का काम करेगा तो दो एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जाके ये बॉन्ड आएगा, settle down between two molecules of ethanol, then the attraction force is less as before C2H5 and C2H5 molecule। attraction force higher क्या लेस हो गया, attraction force लेस तो वेपर जो है वो आपकी क्या होगी? मोर फॉर्म होगी, वेपर मोर फॉर्म होगी तो क्या रहेगा? वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशंस में हमारी क्या बात होती है? देखो नेगेटिव डेविएशंस में पहले फर्स्ट ए मॉलिक्यूल्स एंड बीबी मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को मिक्स करने से क्या आएगा आपका? एबी मॉलिक्यूल्स। जो ए मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स है, बीबी मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स है, एबी मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? ए मॉलिक्यूल्स बीबी मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स हायर है तो वेपर लेस फॉर्म होगी, लेस वेपर फॉर्म होगी तो क्या करेगा? नेगेटिव डेविएशन सोर्स करेगा। एग्जांपल बात करते हैं हम, इसमें आएगा आपका फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन। अब फिनॉल इट मींस क्या? ये फिनॉल इसको इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं, फिनॉल। एनिलीन इट मींस NH, एनिलीन। और फिनॉल का जो प्रोटॉन रहेगा मतलब H, वो आपका क्या करेगा? एनिलीन के नाइट्रोजन के साथ फिनॉल फिनॉल मॉलिक्यूल। अब मुझे क्या बोलना है कि ए और बीबी से एबी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है हायर है, तो कैसे? ये फिनॉल मॉलिक्यूल, ये एनिलीन मॉलिक्यूल, फिनॉल मॉलिक्यूल का H एनिलीन मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ बॉन्डिंग होगी तो अट्रैक्शन फोर्स हायर हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स इज हायर देन less vapor is formed, then it is called negative deviation from Raoult law। क्लियर इतना? आगे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ग्राफ में वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन है, एज्यूम वेपर प्रेशर लाइक अ मोल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? x1 0 लेंगे, x2 1 लेंगे, यहाँ इसका रिवर्स x, यहाँ पर x1 1 हो जाएगा और x2 0। और हम पहले बोल चुके कि जो x2 है, x2 की वेपर प्रेशर x1 से ग्रेटर है। एज्यूम करना है कि x2 की वेपर प्रेशर x1 से ग्रेटर है। यहाँ पर क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। यहाँ इस x1 इंक्रीज होगा, यहाँ इधर x2 इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका? वेपर प्रेशर। जैसे से देखो यहाँ से हम चलते हैं, जैसे से x1 की अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे x2 की अमाउंट बढ़ेगी। यहाँ पर x2 की अमाउंट होगी, x2 इट मींस मैक्सिमम वेपर प्रेशर व्हेन x2 इज 1। यहाँ लेफ्ट हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा आपका? यहाँ x2 की वैल्यू डिक्रीज होगी, x1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो x1 की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये हमने P2 के लिए बनाया था, ये P1 के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ P2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू P1। तो लोग हम मिक्स कर देते हैं। अगर हम राउल्ट लॉ की बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन में, तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वेपर, उससे ग्रेटर वेपर फॉर्म होगी। तो यहाँ क्या आएगा आपका? ये ऊपर ग्राफ, ये इसके ऊपर ग्राफ और ये इसके ऊपर ग्राफ का हम बोलेंगे क्या? ये आपका आ गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए। नेगेटिव डेविएशन में सेम बनेगा डायग्राम, पर इसमें क्या रहेगा? ये
जो आपने ऊपर बनाया है इसी यहाँ नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट की वेपर फॉर्म उस वेपर से लेस वेपर फॉर्म होगी। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative properties, those property which depends the number of solute in solution is called a colligative property। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के अंदर, देखो सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो विच प्रॉपर्टी या दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स द नंबर ऑफ सॉल्यूट, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड द नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये चारों में से एक एमसीक्यू है। पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of the solvent, lowering of vapor pressure of the solvent। सेकेंड क्या है, elevation of boiling point of the solvent। नेक्स्ट क्या आपका, depression of freezing point of the solvent। फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपकी 4 टाइप्स क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस दोस प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम इसमें से पढ़ेंगे पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ। पहले हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट from the Raoult law से, from Raoult's law एक्सप्लेनेशन क्या है, P1 equals to P1 naught into x, where P1 naught is the mole fraction of pure solvent। ठीक है, हमारा ये यहाँ से हो गया कि P1 equals to P1 naught into x है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो जो वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, वेपर प्रेशर में डिफरेंस ड्यू टू प्योर वेपर, जो भी प्योर वेपर प्रेशर होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपेयर में प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर रहेगी। तो अगर हमें क्या करना है, डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा P1 निकालना है, मतलब डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करना पड़ेगा, प्योर वेपर प्रेशर में से हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब यहां से देखो P1 कितना है आपके पास, P1 नॉट x1 माइनस P1, कॉमन क्या आएगा यहाँ से, P1 नॉट कॉमन हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो क्या आएगा आपका, ठीक है, तो P1 नॉट कॉमन आएगा, x1 माइनस 1, एक सेकेंड यार, सॉरी यहाँ से क्या आएगा, देखो P1 नॉट और P1 कितना आपके पास, P1 नॉट इंटू x1, कॉमन क्या आएगा यहाँ से, P1 नॉट कॉमन आएगा 1 माइनस x1। वी नो दैट
0 देन क्या होगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 देन x2 इक्वल्स टू 1 माइनस x1 सेकेंड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड तो डेल्टा P1 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका P1 नॉट इनटू x2 यहां से बात करते हैं तो देखो डेल्टा P1 अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू x2 और डेल्टा P1 इक्वल्स टू कितना आपके पास डेल्टा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2 x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका x2 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिस इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ vapor pressure P1 naught minus P1 upon P1 naught is called lowering of vapor pressure. So from the above equation it is clear कि lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. From the above equation it is clear lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Now P1 naught माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2 और x2 इक्वल्स टू क्या x2 इक्वल्स टू n2 अपॉन में n1 प्लस n2 यहाँ पर आपका n2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n1 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सो n2 इक्वल्स टू हमने पढ़ा था W2 अपॉन में W2 अपॉन n2 एंड n1 इक्वल्स टू क्या W1 अपॉन m1 if solution is very dilute then n2 is less than n1 so n2 can be negative so n2 can be neglected अगर क्या करते हैं मतलब सॉल्यूशन है बहुत डाइल्यूट है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास वो यहाँ से हमारे पास क्या देखो आपके पास है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 और P1 naught minus P1 upon P1 naught equals to N2 it means W2 upon M2 into M1 upon W1 by this formula can find the molecular mass of solute and solvent यहाँ W2 it means क्या W2 it means mass of solute M2 क्या molar mass of solute M1 क्या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट W2 क्या मास ऑफ सॉल्वेंट सब ये वैल्यू पुट ऑफ करके क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ से हम W1 W2 M1 W1 इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को फाइंड आउट